हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससीबी एन इनिशिएटिव ऑफ आई एग्जाम बी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीजीएल 2021 पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। ठीक है, डीवी स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो के लिए हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, बट उतना भी लेट नहीं कि कुछ रीजन में 31 तक है डेट। ठीक है, अगर अभी कुछ रीजन के भी डेट जो अभी आई नहीं है, तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि क्या आपकी प्रेफरेंस रहनी चाहिए, किस तरह से आपको पोस्ट उसमें फिलअप करनी है, क्या क्या फैक्टर्स आपके लिए ठीक रहेंगे, क्या नहीं रहने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द डे पूरी चॉइस आपकी रहने वाली है। बस मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ गाइड ही कर सकता हूँ ताकि आप कुछ पोस्ट खराब ना हो, ताकि आपका जो डिसीजन है वो गलत साबित ना हो। तो ये वीडियो हमारी है बस आज उसी बारे में रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने वैकेंसीज हैं, आप इसको पहले देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, आप सभी ने वैकेंसी को अभी तक देख लिया होगा। ठीक, तो चाहे सारे डिपार्टमेंट्स जो भी हैं सबकी वैकेंसी ओवरऑल यहाँ पर दी हुई है। ठीक, तो फैक्टर क्या रहता है जब आप प्रेफरेंस भरने जाते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर जो मुझे लगे, एक जनरल फैक्टर जो मुझे लगे, मैंने यहाँ पर सभी को नोट डाउन कर दिए हैं। कुछ आपके अगर फैक्टर्स हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या पोस्ट आपको भरनी है, क्यों भरनी है पोस्ट। ठीक है, सैलरी। ठीक, कुछ लोगों की जो बेसिकली सोच होती है कि हमें सैलरी अच्छी चाहिए। अब सैलरी के लिए उनके नंबर ही बहुत अच्छे होने चाहिए। अब सैलरी आप देखिए यहाँ पर 4600 है हमारे पास ग्रेड पे, 4200 है। ठीक है, तो इन्हीं में हमारी ऑब्वियसली बात है कि सैलरी हमारी यहाँ पर ज्यादा रहने वाली है। ठीक, तो अनडिपेंड करता है वो जोन टू जोन या आप कहां पर जा रहे हैं। तो कुछ क्योंकि वहां पर कुछ अलाउंसेस जो है वो उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, तो सैलरी वही यहाँ पर 60 प्लस के आसपास आपकी सैलरी जो है वो जाती है। ठीक, तो ये फैक्टर तो ऑब्वियसली यहाँ पर रहता ही रहता है। ठीक, बात करते हैं होम टाउन की फैमिली की। कई बार ऐसा क्या होता है कि आप सोचते हैं कि हमें ये जॉब चाहिए, बट वो जॉब आपको हम नहीं मिल रही है। फिर आप ये सोचते हैं, सपोज आप नॉर्थ से हैं। ठीक है, आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं। ओके, आपके मार्क्स ठीक है कम है, बट फिर भी आपने एक पोस्ट डाली वहां पर, आपने सपोज कीजिए आपने सी इंस्पेक्टर की आपने पोस्ट डाल दी इनकम टैक्स में। ठीक है, इनकम टैक्स में आपने पोस्ट डाल दी, उसकी आपको मिल गया। आपको वो चेन्नई में या महाराष्ट्र में या फिर साउथ में, आपको किसी भी स्टेट में मिल गया। आपकी सोच क्या रहती है कि चलो ठीक है, हमारी ड्रीम जॉब थी, हमने इसको काम कर लिया। अब क्या करते हैं, तो जाके काम करते हैं। फिर वहां पर जाके आपको लगता है कि यार हम तो घर से बहुत दूर आ गए, हमारी फैमिली वहां पर है। फिर आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर मतलब बहुत चीजें जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं। बहुत चीजें जो हैं वो मैटर करती है उस टाइम पर कि अब हम क्या करें। तो बाद में जो आपके फैसले हैं उन पर आपको अगर रिग्रेट ना हो, इसीलिए ये पोस्ट जो है प्रेफरेंस आपको बहुत सोच समझ के भरनी चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि दोबारा निकाल लेंगे, दोबारा एग्जाम क्रैक कर देंगे, बट सीजीएल मजाक नहीं, बात नहीं होती है निकालना। ठीक है, बहुत से लोग इसको, वो 100 में से 2 या 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो हर बार सीजीएल निकाल देते हैं। लेकिन आप शायद उसमें ना हो, या फिर कुछ लोग उसमें ऐसे ना हो कि, क्योंकि एक जो मोमेंटम होता है, एक जो रिदम जो आप बनाकर चलते हैं ना एक बार आपकी तैयारी में, वो हर बार हर साल नहीं बन पाता। ये फैक्ट है, ये बहुत नेचुरल सी चीज है कि आप उसको आगे ले ही नहीं जा सकते। तो इसीलिए ट्राई कीजिए कि यही आपकी पोस्ट है, इसको हमें अच्छे से आगे लेकर चलना है, इसको हमें अच्छे से आगे लेकर जाना है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को आप बनाकर चलिए। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक, वैसे ही बात रही ग्रोथ की, किस सपोज कीजिए कि आपको एक ऐसी जॉब मिल गई है जहां पर आपकी सैलरी कम है, बट ग्रोथ वहां पर ज्यादा है, डिपार्टमेंटल एग्जाम वहां पर ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप इनकम टैक्स में जाते हैं, वहां पर आपको आईटीओ बनने में 8 साल 10 साल लग जाते हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट पोस्ट पे जाने पे, बट वहीं वहां पर आपके पास एक पोस्ट होती है ऑडिटर की पोस्ट, जहां पर एग्जाम देते हैं आप 3 साल में आप सीनियर ऑडिटर बन सकते हैं, उसके बाद फिर से आप एग्जाम दीजिए, फिर आप डब्ल्यू बन सकते हैं। तो वो चीज भी मैटर करती है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो मैटर करते हैं। अब इसके लिए आपको एक प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस आपको लेनी चाहिए। अभी जिन बच्चों का भी नहीं डीबी हुआ है, जिन्होंने अभी फॉर्म में फिलअप नहीं किया है वो, ठीक है, ऑप्शन फॉर्म भी नहीं उन्होंने फिल किया है, तो उनके लिए मौका है कि आप जाइए, थोड़ा सर्च कीजिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको आपको चीजें भरनी है। ठीक है, ट्रैवल, अगर किसी को ट्रैवल करना पसंद है, ठीक है, सपोज कीजिए कि नहीं हमें तो अदर स्टेट में रहना है, हमें ट्रैवल करना है, किसी को बाहर जाना है, आपके बहुत अच्छे नंबर है, आपके पास ऑप्शन रहते हैं उस टाइम कि आपको वो एएसओ एमईए भरना है, ठीक है, या फिर आपको एएसओ, ठीक है, या फिर आपको दिल्ली में ही रहना है। तो ये सारी चीजें ना बहुत मैटर करती हैं आपके लिए। फाइन, ठीक। अब ड्रीम जॉब, वही मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत लोगों का सपना होता है कि नहीं हमारे नंबर तो आगे, हमारे 580 590 हमारे नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है। ठीक, लेकिन अब हमें चाहिए क्या, हमें तो एनआईए चाहिए, हमें तो सीबीआई चाहिए। तो वो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। हर चीज लाइफ में, जॉब है बार बार नहीं मिला करती है,
तो इसीलिए चीजों को सोच कर समझ कर आपको चीजें करनी होती हैं कि यहाँ हाँ मैं सस्टेन कर लूंगा, प्लस आप किसी की सीट नहीं वैकेंट जाने देंगे। ठीक है, आपने 2 साल काम किया, आपने फिर छोड़ दिया, 3 साल किया, आपने फिर छोड़ दिया, तो हर चीज आपको सोच समझ के यहाँ पर आपको जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, और भाई पर्टिकुलर स्टेट की मुझे तो उत्तराखंड अच्छा लगता है, मुझे तो लद्दाख जाना है, मुझे तो अंडमान निकोबार जाना है, तो मैं उस हिसाब से जाऊंगा। तो ये सभी आपकी प्रायोरिटीज है, ये बिल्कुल आप पर ही डिपेंड करती हैं, आपकी सोच पर डिपेंड करती है कि आपने ये चीजें क्यों की है। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जॉब आपको क्यों चाहिए थी, आप यहां तक आए हैं, इस जॉब के लिए आए हैं, तो ऐसे ही इस मौके को नहीं गंवाना है। ये भी एक आपके छोटा सा एग्जाम की तरह है कि क्योंकि आपके आगे के लिए फ्यूचरिस्टिक चीजों के लिए आपके लिए चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैटर बहुत ज्यादा रखती है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव। अब आपको कैसे, कहां पर कौन सी पोस्ट मिलने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम दिल्ली की। अगर आपको दिल्ली में ही रहना है और आपको इस ग्रेड पे पर जाना है, 4600 ग्रेड पे पर आपको जाना है, तो ये सारी जो पोस्ट है एक्सेप्ट यहां पर ये, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इस वाली जॉब को छोड़कर, ठीक है, ये सारी की सारी जॉब जो है वो आपकी ऑलमोस्ट दिल्ली में ही रहती है। आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग जो है वो मिलती है। ठीक है, 60-70 हजार रुपए आपको सैलरी मिलेगी, अच्छा खासा आपको यहाँ पर पैकेज मिलता है। और ये सब आप चाहे वो ASO यहाँ पर CSS में हो, ASO IB में हो, ASO मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में हो, ये सारे ASO की पोस्ट हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो गया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, और ये आपका CVC हो गया। तो ये सारी पोस्ट आपकी दिल्ली के अंदर है और 4600 पे ग्रेड पे के अंदर जो आपकी ये आती है। ठीक है, चलिए, अब दिल्ली में ही अगर हम 4200 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपकी सारी असिस्टेंट पोस्ट है, ये सभी ऑलमोस्ट आपकी जो पोस्ट है वो आपकी कहां पर है, दिल्ली के अंदर आपको यहाँ पर पोस्टिंग जो मिलती है लाइफ टाइम, मतलब आपको यहाँ पर दिल्ली में ही रहना पड़ेगा लाइफ टाइम। वो बाद में डेपुटेशन वगैरह जो, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है वो एक ही जगह, मेन इनका जो हेडक्वार्टर वहीं पर काम करता है। डेपुटेशन के चांसेस भी आगे देखे जाते हैं कि होंगे या नहीं होंगे, बट आपको यहीं पर आपको अपनी पूरी जो जॉब है वो करनी होती है। ठीक है, चाहे आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ED हो आपका, ठीक, नार्कोटिक्स हो, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, तो सारी मिनिस्ट्रीज है। ये सभी आपकी असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है 4200 ग्रेड पे में, ये सभी आपकी दिल्ली में रहने वाली है। ठीक है, चलिए, उसके बाद अब बात करते हैं ऑल ओवर इंडिया आपको जाना पड़ सकता है, और यहाँ पर जो पोस्टिंग होती है आपकी सभी जोन वाइज होती है। ठीक है, जोन हो गया आपका, चाहे चेन्नई जोन है आपका, चाहे, ठीक है, महाराष्ट्र जोन है, इस तरह से यहाँ पे आपकी चीजें जो है वो बढ़ जाती हैं। सबसे पहले बहुत लोगों की ये ड्रीम जॉब होती है, मैंने अभी आपसे बात की थी, चाहे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स के अंदर इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है। ठीक, तो ये आपकी जोन वाइज चलती है। GST में हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, एग्जामिनर, ये पोस्ट का क्रेज अब से 3-4 साल पहले बहुत था। 17-18 के टाइम पर सभी लोग इसको भरते थे, बहुत अच्छी नौकरी है एग्जामिनर की, सबकी ये पहली प्रेफरेंस रहा करती थी एक टाइम पर। अभी थोड़ा सा इसका क्रेज जो है कम हो गया है। अब लोग बाग ASO की तरफ, ASO MEA की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ठीक है आपका ये, ठीक है, सब इंस्पेक्टर जो हो गया, ठीक है, आपका ये CBI में, ये आपके 4600 नहीं है, ये आपका 4200 के अंडर आता है। ठीक, और ये भी आपकी ऑल इंडिया आपको कहीं भी पोस्टिंग जो है वो मिल सकती है इसके अंदर। ठीक है, चलिए, अब वही वो था आपका उसके बारे में। ठीक है, आपका जो 4600 ग्रेड पे थी, ठीक है, यहाँ पर आपका सब इंस्पेक्टर NIA, ये बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, अगर आपने मूवीज में देखा होगा, बाद में शायद आपको कभी रॉ वगैरह में भी काम करने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर। ठीक है, वहां तो लोग कहीं से भी उसमें जा सकते हैं, वो अलग बात है, बट यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, आपको खुफिया बन के रहना पड़ता है। बॉर्डर में आपकी ट्रेनिंग होती है, बॉर्डर एरिया जो होता है वहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है, ये आपका पूरा NIA है। ठीक है, फिर आते हैं DA पर, डिविजनल अकाउंटेंट, इसमें आपको स्टेट मिलता है। ठीक है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर स्टेट मिलेगा, और उस स्टेट के अंदर ही आपकी जो पूरी जो आपकी जॉब है, पूरी जो आप काम करने वाले हैं, वो आपकी वहीं पर रहेगी। ठीक है, ये होता है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका डिपार्टमेंट है, और ये आपका DA होता है, ये आपको स्टेट में मिलता है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर आप बात करते हैं ऑडिटर की, ऑडिटर। ठीक है, ये सारी पोस्ट जो आपकी ये जोन वाइज होती है। मेरे हिसाब से अगर आपके मार्क्स बहुत एवरेज है और आपको लगता है कि आपको ऑडिटर अगर मिल रहा है, तो आपको ऑडिटर ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, चलिए, अब ऑल इंडिया 2400, ठीक है, ये 2400, और ऑडिटर की जो ग्रेड पे है वो 2800 आता है। 2800 में वही आपकी ऑलमोस्ट 50 के आसपास, ठीक है, 45 प्लस के आसपास आपकी सैलरी बनती है। ठीक है, 2800 में। ठीक, 2400 में आप बात करेंगे तो ये 35 के आसपास आपकी यहाँ पर जो है वो सैलरी यहाँ पर जो वो बनती है। ठीक, तो यहाँ पर जो भी ये अपर डिवीजन क्लर्क जो भी आते हैं आपके, अपर डिवीजन क्लर्क हो गया, फिर टैक्स असिस्टेंट हो गया, ये आपका 2800 में आता है टैक्स असिस्टेंट। बट ये आपका जो है ये सब चॉइस सभी आपके 2400 में, और इसमें आपको ऑल इंडिया ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको जो है वो
जो क्लर्क्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो, ठीक है, और ये आपका टेक्सटाइल्स हो, ये आपका नार्कोटिक्स हो, तो इसके अंदर आपके क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। अब बात करते हैं, ये है आपका जो बॉक्स जिसके अंदर आपको फिल करनी होती है चीजें। 54 पोस्ट है टोटल, ओके। इसमें है आपको, इसमें पोस्ट भरनी होती है, आपको सबसे पहले आपको एएसओ चाहिए, ठीक है। तो इसके कोड जो होते हैं एएसओ के, आपको अगर मैं यहाँ पे आपको लेकर चलूं, ठीक, जैसे कोड है आपके, ठीक है, जैसे BO6, ठीक है, इस तरह से आपके कोड है, BO6, BO3, BO4, A से भी है, इस तरह से आपके अलग अलग कोड है। ये कोड्स आपको इसमें जो है वो फिल करने होते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ फिल करते रहेंगे, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग, जो आपकी पोस्ट है, अगर आपका मार्क्स नंबर आपका यहाँ पर आ गया है तो आपको मिल जाएगी, वरना ये स्किप हो गए, अगर उसमें उतनी वैकेंसी नहीं है तो आपको नेक्स्ट पोस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से चीजें जो है वो इसके अंदर वो चलती है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, बहुत शॉर्ट वीडियो था, बस आपको समझाने के लिए। एक बार आपको, अब ये 3-4 दिन है, जो जिनका भी डीबी नहीं हुआ है वो उस वीडियो को देख सकते हैं, थोड़ा सा आपके लिए ये हेल्पफुल चीजें जो है वो रहने वाली है, ओके। तो ये था आज के हमारे इस सेशन में, ठीक। और फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी हम फॉलो कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।